हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का ये वीडियो ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। और लोगों ने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है वो है। आई एम गोइंग टू सिम्प्लीफाई इट फॉर यू। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, इसे मार्क कैसे करना है, किन पॉइंट्स को याद रखना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सब कुछ। So without wasting any time, let's start the video. First, what is support and resistance? As I said before, support और resistance price action का one of the most important concept में से एक है। लेकिन support का मतलब क्या है? support का मतलब है सहारा देना, और resistance का मतलब क्या है? resistance का मतलब है धक्का देना, फाइट करना। मान लो एक कंपनी है फिनिक्स कंपनी करके, वो 80 रुपीज़ से ऊपर गया, 100 तक गया और फिर वापस आया, और फिर वो ऊपर गया 110 तक गया, और फिर वो नीचे आया और फिर ऊपर गया 95 तक गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला है, वो है प्राइस एक भी बार 80 से नीचे नहीं गया। यहाँ पे ये ड्राइंग थोड़ा नीचे चले गया, उसको इग्नोर करना। तो प्राइस यहाँ पे 80 से एक बार भी नीचे नहीं गया, और फिर वो नीचे गिरा 95 से और फिर ऊपर गया 105 तक। यहाँ पे प्राइस ने एक भी बार इस 80 रुपीज़ को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या? ये 80 रुपीज़ है हमारा सपोर्ट लेवल। मतलब जब प्राइस एक लेवल को बार बार टच करके ऊपर जाता है, उसी लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। अब इसे देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? प्राइस इस लेवल को टच करके बार बार नीचे गिर रहा है। मान लो लेट्स से ये है 100 रुपीज़। जब प्राइस 100 रुपीज़ में आता है तब वो बार बार नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये 100 रुपीज़ है एक रेजिस्टेंस लेवल। मतलब जब प्राइस एक लेवल को बार बार टच करके नीचे गिरता है, उस लेवल का हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसे मान के चलो कि सपोर्ट है एक फ्लोर। अगर तुम एक बॉल को फ्लोर में गिराते हो तो क्या होगा? वो बॉल ऊपर जाएगा, मतलब वो बॉल ऊपर उठेगा, राइट। और तुम रेजिस्टेंस को ऐसे मान के चलो कि रेजिस्टेंस है एक सीलिंग, मतलब छत। अगर तुम एक बॉल को ऊपर उछालते हो तो क्या होगा? वो बॉल छत से टकरा के नीचे गिरेगा। यही होता है रेजिस्टेंस। मतलब सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गिरता है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर तुम नीचे कमेंट करना। प्राइस ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। मान लो ये जो लेवल है ये है 50, और ये जो लेवल है ये है 100। अब तुम मुझे बताओ इसमें और इसमें से सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है? मतलब 50 और 100 में से सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है? इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में दोगे। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंगल में भी हो सकते हैं। अभी तक तुमने ये देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन में थे, लेकिन ये एंगल में भी हो सकते हैं। चलो उसे मैं समझाता हूँ। मान लो प्राइस इस तरह से ऊपर गया 40, 45, 50, 55, तो फिर क्या ये एक सपोर्ट नहीं है? प्राइस इस तरह से ऊपर गया एक एंगल फॉर्म करके, इस एंगल में प्राइस बार बार टैप कर रहा है और ऊपर जा रहा है, तो फिर क्या ये एक सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल ये एक सपोर्ट है। वैसे ही अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ पे प्राइस बार बार टैप करके प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या? ये एक रेजिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल ये एक रेजिस्टेंस है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये सीधा लाइन से नहीं होता, इसके साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे एंगल में से भी हो सकता है। सेकेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ लाइन, इट्स ऑलवेज अ जोन और रेंज। इसका मतलब क्या? अभी तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिर्फ एक लाइन का यूज़ किया था, लेकिन एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन से नहीं बल्कि एक जोन से होते हैं। अभी तुम इस एरिया को देखो, यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या? ये एक सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल ये एक सपोर्ट है। और ये एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में सिर्फ एक लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है एक जोन।
मतलब यहाँ पे देख लो, ये है 50 और ये है 52। मतलब प्राइस 50 और 52 के बीच में से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और अगर सेम हम ऊपर देखें तो फिर यहाँ से प्राइस बार बार नीचे जा रहा है। लेट्स से ये है 80 और ये है 82। मतलब प्राइस 80 और 82 के बीच में से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है। और इसे तुम्हें रेक्टेंगल से ड्रॉ करना है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया। ऐसे 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 रेक्टेंगल तुम्हें यूज़ करना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हें यूज़ नहीं करना, तुम्हें ये रेक्टेंगल यूज़ करना है। अब बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। टू बी ऑनेस्ट, तुम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते, तुम्हें उसके साथ साथ एक कॉन्फर्मेशन यूज़ करना होगा। वो कॉन्फर्मेशन हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक। वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट बिफोर ट्रेडिंग विथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऑलवेज यूज़ अ कॉन्फर्मेशन विथ इट। अब चलो इसे रियल मार्केट में देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मिला, वो है ये रेजिस्टेंस। अगर तुम इस रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लाइन के साथ मार्क करते हो तो फिर तुम्हें पहले कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। लेकिन जब तुम यहाँ पे देखोगे, तुम सोचोगे कि प्राइस यहाँ से तो नीचे गिर रहा है, लेकिन प्राइस ने तो इस लाइन को टच नहीं किया। तो फिर मेरे दोस्त, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लाइन को नहीं, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को टच किया। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने इसे रेक्टेंगल के साथ मार्क किया, तो देखो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। प्राइस ने यहाँ पे इसे टच किया और फिर प्राइस गिरना स्टार्ट किया। यही होता है रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे मुझे एक एंगल वाला सपोर्ट दिख रहा है, वो है ये। अगर तुम ध्यान से देखो तो फिर प्राइस यहाँ से बार बार, जैसे मैंने एक दिखाया था वैसे ही ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था। इसे मार्क कैसे करना है तो देखो, बहुत लोग ऐसे ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ये वाला टूल। इसका नाम है पैरेलल चैनल। तो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया और इसे यहाँ से यहाँ तक खींच लिया। तो देखो कितने स्मूथ तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया मेरा। तो फिर तुम्हें इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, रेक्टेंगल और ये पैरेलल चैनल के साथ मार्क करना है। जैसे यहाँ पे एक और सपोर्ट है, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। इसे मैं कैसे मार्क करूँगा? इसे मैं मार्क करूँगा रेक्टेंगल के साथ, ऐसे। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मार्क करते हो ना, तो फिर जो कैंडल का पूरा वीक है उसे भी मार्क करो। मतलब कैंडल का वीक के साथ फुल बॉडी को मार्क करना होगा। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फॉर द एल्गोरिदम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।